सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग के ऊपर सवाल, यानी एक ही टाइप के सवाल जो 100% हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसका ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी हम रीजनिंग के इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसकी ट्रिक आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि ये 100% सवाल पेपर में पूछे जाते ही है, वो भी 2-3 मार्क के लिए क्वेश्चन आते ही है। सो आरआरबी में पूछे गए ऐसे प्रश्न आज हमने पकड़े, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस रीजनिंग क्लास की। सो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संबंध बाघ से है, सो वही संबंध नेपाल से किसका होगा। सो गाइज आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो हम सबसे पहले जानना होगा कि भारत का बाघ से किस तरह का संबंध है, फिर उसी तरह का संबंध नेपाल से किसी ऑप्शन में दी गई एक का होगा। सो भारत का बाघ से जो संबंध है वो है राष्ट्रीय पशु का, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय प्राणी यानी पशु होता है बाघ। सो अब हम नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या होगा, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु होता है गाय। सो ऑप्शन में दिया गया है गाय, ऑप्शन नंबर बी में। सो भारत का संबंध बाघ से है, सो नेपाल का संबंध हो जाएगा गाय से। सो इसी तरह से हमें सॉल्व करना पड़ता है कि पहले का संबंध किस तरह का है, वही संबंध दूसरे का भी सेम टू सेम होगा। नेक्स्ट, लेखक का संबंध कलम से है, सो वही संबंध दर्जी का किसके साथ होगा। सो सबसे पहले हम लेखक और कलम के बीच की संबंध को जान लेते हैं, तभी हम दर्जी का संबंध निकाल पाएंगे किसी एक ऑप्शन के साथ में। सो लेखक जो है वो लिखने का काम करता है, और किसका यूज़ करता है लिखने के लिए, कलम का। सो लेखक यूज़ करता है कलम का, यूज़ करके वह लेखक जो है वो लिखता है। सो उसी तरह से दर्जी कपड़ा सिलता है, लेकिन कपड़े सिलने का काम वो किसका उपयोग करके करता है, सो वो करता है सुई का उपयोग करके। सो ऑप्शन नंबर बी इसका सुई सही आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से गाइज ये प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, शर्ट का संबंध है परिधान से, सो हार का संबंध किससे होगा। सो सबसे पहले शर्ट और परिधान में क्या संबंध है वो हम देख लेते हैं। तो शर्ट यानी होता है एक प्रकार का परिधान जिसे हम पहनते हैं। सो परिधान का ही प्रकार है शर्ट। तो हार क्या है, सो हार एक आभूषण है, यानी ज्वेलरी है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आभूषण। सो जिस तरह से परिधान का शर्ट से संबंध है, उसी तरह से आभूषण का संबंध है हार से, यानी वो आभूषण जो हार है वो आभूषण का एक प्रकार है, और शर्ट जो है वो एक परिधान का प्रकार है। क्वेश्चन आरआरबी 2021 एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभूषण। नेक्स्ट, बिहार झारखंड, सो वही संबंध छत्तीसगढ़ का किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सबसे पहले हम झारखंड और बिहार के बीच का संबंध यानी उनका रिलेशन जान लेते हैं, तभी हम छत्तीसगढ़ का रिलेशन निकाल पाएंगे। सो बिहार और झारखंड अगल बगल के राज्य है, यानी बिहार का टुकड़ा होकर, यानी बिहार से ही झारखंड की निर्मित हुई है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ की निर्मित जो हुई है वो हुई है मध्य प्रदेश से। सो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर, मध्य प्रदेश इज़ राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का संबंध है खोज से, सो वही संबंध टेलीफोन का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका सही जवाब देखने से पहले हम गुरुत्वाकर्षण और खोज के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी खोज हुई थी, जो कि सर आइजैक न्यूटन ने किया था, खोज किया था, पर टेलीफोन खोज नहीं की गई थी, उसका आविष्कार हुआ था, यानी उसे भी किसी ने बनाया था। सो उसका आविष्कार हुआ था, क्योंकि खोज की है किसी मनुष्य के द्वारा, और टेलीफोन का आविष्कार भी कोई मनुष्य द्वारा ही किया गया है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आविष्कार। राइट आंसर इज आविष्कार। नेक्स्ट, गन्ना का संबंध गुड़ से है, सो इसी प्रकार का संबंध नारियल का किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था।
सो इसका संबंध हम निकाल लेते हैं गन्ने का और गुड़ का। सो गन्ना और गुड़ में रिलेशन है कि गन्ने से ही गुड़ तैयार किया जाता है। सो गन्ने से बनता है गुड़, सो नारियल से क्या बनेगा जो ऑप्शन में दिया गया है, सो वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल जटा। उससे नारियल जटा बनता है। जैसे गन्ने से गुड़ बनता है उसी तरह से नारियल से जटा का निर्माण होता है, यानी उसे बनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रिक को आप लोगों को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये ट्रिक ही है जो हमें याद रखने होते हैं। बाकी क्वेश्चन तो पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, कागज़ का संबंध गोंद से है, सो उसी तरह से ईंट का संबंध किससे होगा। सो पहले कागज़ और गोंद के बीच का संबंध निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आरआरबी लोको पायलट के पेपर 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो कागज़ को चिपकाने के लिए हम गोंद का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही एक रिलेशन बैठता है। तो उसी तरह से ईंटों को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। सो राजगीर का तो करेंगे नहीं, पत्थर का भी नहीं करेंगे, दीवार का भी नहीं करेंगे, तो वो है गारा। गारा जो है वो ईंटों को आपस में जोड़ता है, जिस प्रकार से गोंद कागज़ को आपस में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, हाथ का संबंध अंगूठा से है, सो वही संबंध, उसी प्रकार का संबंध पेन का किसके साथ होगा। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हाथ का संबंध अंगूठा से किस तरह का है, फिर उसी तरह का संबंध हम पेन का भी निकालेंगे। सो हाथ का संबंध अंगूठा से ये है कि हाथ की हथेली जो रहती है, हाथ का पंजा, उसमें अंगूठा होता है, यानी अंगूठा एक भाग है हाथ का। सो उसी तरह से पेन का एक छोटा सा भाग कौन सा होगा, उंगली तो होगी नहीं, होल्डर भी नहीं होगा, कागज़ तो होगा नहीं, सो होगा निब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निब, क्योंकि पेन में निब होता है जिस तरह से हाथ में अंगूठा होता है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, नेपाल का संबंध गाय से है, सो वही संबंध भारत का किसके साथ होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले हम नेपाल और गाय में फ़र्क, यानी नेपाल और गाय में रिलेशन देख लेते हैं कि किस तरह का रिलेशन है। सो हम समझ जाएंगे कि वही रिलेशन भारत का भी किसी ऑप्शन में दिए गए एक के साथ में है। सो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है, यानी यहाँ संबंध एक ही बैठ रहा है कि नेपाल जो देश है उसका जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। सो भारत का यहाँ पे अब राष्ट्रीय पशु क्या होगा। सो सीधा सीधा सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इम्पॉर्टेंट है, याद में अच्छी तरह से इसे रख लेना है। नेक्स्ट, रोगी चिकित्सक, रोगी का संबंध चिकित्सक से जो है वो वही संबंध विद्यार्थी का किसके साथ में होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सो चिकित्सक जो है वो रोगी को देखता है, यानी रोगी को देखने का काम, उसे ठीक करने का काम कौन करता है, चिकित्सक। सो उसी तरह से विद्यार्थी को सुधारने का, उसे सिखाने का कार्य कौन करेगा, तो वो करेगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। तो राइट आंसर इज शिक्षक इसका हो जाएगा। चिकित्सक के लिए रोगी है तो शिक्षक के लिए है विद्यार्थी। नेक्स्ट, धीर शांत, सो वही संबंध उत्तेजित के लिए किसका होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रुद्ध। क्रुद्ध हो जाएगा। शांत, धीर का शांत से जो संबंध है वही उत्तेजित का क्रुद्ध से संबंध है। नेक्स्ट, प्रकृति प्राकृतिक, सो वही संबंध पोषण का किससे होगा। सो प्राकृतिक, अगर वो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, तो पोषण हो जाएगा पोषित। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोषित। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, विषाणु रोगी, अगर विषाणु का संबंध रोगी से है, सो व्यायाम का संबंध, उसी तरह का संबंध किससे होगा। सो सबसे पहले हम विषाणु और रोगी का संबंध समझ लेते हैं। सो विषाणु के वजह से ही रोगी निर्माण होते हैं। सो विषाणु के वजह से ही रोग यानी रोगी निर्माण होते हैं। उसी तरह से व्यायाम से स्वस्थ लोगों का निर्माण होता है, यानी स्वस्थ रहता है, हेल्थ। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न पूछा गया है। सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य।
सीधा सा संबंध इसका हो जाएगा स्वास्थ्य से। नेक्स्ट, हिमालय का जो संबंध गंगा से है वही संबंध सतपुड़ा का किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो हिमालय और गंगा का हम पहले डिफरेंस यानी पहले उनके बीच का संबंध देख लेते हैं। सो हिमालय से निकलती है गंगा रिवर, एक सीधा सा संबंध बनता है कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो हिमालय की तरफ से यानी हिमालय से निकल के आता है। सो कौन सी नदी है जो सतपुड़ा के तरफ से होके आती है? सतपुड़ा से। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, असम का जो संबंध तेजपुर से है वही संबंध केरला का ऑप्शन में दिए गए किससे होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो असम और तेजपुर में हम पहले संबंध देख लेते हैं। सो असम और तेजपुर का संबंध ये है कि असम एक राज्य है जिसमें एक ज़िले का नाम है तेजपुर। सो उसी तरह से केरल एक राज्य है और उसमें अब जिला कौन सा ऑप्शन में दिए गए वो देख लेते हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोची। असम में तेजपुर है तो केरल राज्य में कोची नामक जिला है। नेक्स्ट, श्रीलंका एक द्वीप है यानी उसका जो संबंध है वो द्वीप से है। सो भारत का संबंध उसी तरह का संबंध किससे होगा? तो श्रीलंका एक द्वीप है, संबंध मिल गया कि द्वीप है यानी चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। सो भारत का संबंध हो जाएगा प्रायद्वीप से, यानी भारत 3 जगह से पानी से घिरा है। सो भारत हो जाएगा प्रायद्वीप। जो 3 जगह से पानी से ढके होते हैं उन्हें प्रायद्वीप कहते हैं। सो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है और एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिस्तर का जो संबंध तकिया से है वही संबंध सोफ़ा का किसके साथ हो जाएगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो बिस्तर में अगर हम तकिया रखते हैं, तकिया रखकर सोते हैं, तो सोफ़ा में हम क्या रखकर सोएंगे? सो वो हम सोएंगे गद्दी। सो ऑप्शन नंबर सी, गद्दी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कुत्ता का संबंध जो है वो रक्षक से है। सो घोड़ा का वही संबंध ऑप्शन में दिए गए किसके साथ होगा? क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। सो सबसे पहले कुत्ता और रक्षक का हम संबंध जोड़ लेते हैं। सो कुत्ता जो है उसे रक्षक माना जाता है यानी उसे रक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, वफादारी निभा सके। सो घोड़े का हम किस लिए प्रयोग में लाते हैं? उसकी सवारी के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवारी। नेक्स्ट, अलमारी का जो संबंध संग्रहण करना से है वही सेम संबंध कुर्सी का किसके साथ होगा? क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इन्हें याद में रख लेना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले तो हम डिफरेंस समझ लेते हैं यानी रिलेशन समझ लेते हैं अलमारी में और संग्रहण करना में। सो अलमारी में चीज़ों को संग्रह किया जाता है यानी उन्हें संभाल के रखा जाता है, क्योंकि अलमारी उसी लिए होती है कि कपड़े और कुछ चीज़ें हम वहाँ संग्रहण करके रख सके। सो कुर्सी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? सो कुर्सी का एकमात्र उपयोग तो इसीलिए है कि हम उसमें बैठ सके। सो ऑप्शन नंबर सी होगा बैठना। सो राइट आंसर इज बैठना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, आयात का संबंध निर्यात से है, सो व्यय का वही संबंध किससे होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया है। सो आयात का निर्यात दोनों का संबंध है विपरीत, यानी कि विलोम शब्द है, ये अपोजिट वर्ड है, विरुद्धार्थी शब्द है। सो वही व्यय का भी विरुद्धार्थी शब्द ही यहाँ आएगा। सो व्यय का विरुद्धार्थी शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, राजस्व। सो राइट आंसर इज राजस्व। नेक्स्ट, देश का जो रिलेशन गठबंधन से है वही रिलेशन श्रमिक का ऑप्शन में दी गई किसके साथ होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे तो पहले हमें इसका रिलेशन समझ लेना है देश और गठबंधन का।
सो देश जो है वो गठबंधन से चलता है, यानी देश में गठबंधन होता है। सो उसी तरह श्रमिकों में क्या होता है, श्रमिकों में संघ होता है। सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संघ। राइट आंसर इज संघ। नेक्स्ट, दिन का जो रिलेशन सप्ताह से होता है, सो वही संबंध माह का किसके साथ में होगा। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मस्त है। सो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया था। सो गाइज सबसे पहले हमें समझ लेना होगा कि दिन का सप्ताह के साथ किस तरह का रिलेशन है, क्योंकि फिर हमें माह का रिलेशन निकालने में मदद मिलेगी। तो ट्रिक वही कहता है, रीजनिंग का ट्रिक यही कहता है कि पहले दो में किस तरह का रिलेशन है, सबसे पहले तुम वो जान लो, तो तीसरे का जो रिलेशन आएगा, जो दूसरे का रिलेशन हमें निकालना है, वो ऑटोमेटिक ही हमें मालूम चल जाएगा। सो दिन और सप्ताह में क्या फ़र्क है। सो दिन मिला के सप्ताह का निर्माण होता है, यानी 7 दिन का एक सप्ताह होता है। सो दिन जब हम जोड़ते हैं तो वो सप्ताह बनता है। सो वैसे ही हम माह को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा वर्ष, क्योंकि 12 माह का एक वर्ष होता है। सो दिन का सप्ताह होगा तो माह का हो जाएगा वर्ष। सो इसी तरह से रीजनिंग ट्रिक्स अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है, नौसेना का संबंध शिप से है, सो वही थल सेना का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो नौसेना का अगर संबंध शिप से है, सो नौसेना का शिप से किस तरह का संबंध देख लेते हैं। सो नौसेना में यूज़ में लाई जाती है शिप, लड़ाई के समय शिप यूज़ में लाई जाती है। सो थल सेना क्या यूज़ में लाती है, जो ज़मीनी सेना रहती है वो लाती है टैंक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, टैंक। नेक्स्ट, कानून का जो संबंध आदेश से है, वही अपराध का संबंध किससे होगा। सो कानून में आदेश दिए जाते हैं, कानून में आदेश दिए जाते हैं, इनका संबंध यही है कि कानून आदेश देता है। उसी तरह से अपराध क्या देता है, अपराध देता है सज़ा। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सज़ा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट, घड़ी का जो संबंध समय से है, वही संबंध थर्मामीटर का किसके साथ होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। सो सबसे पहले घड़ी और समय का हम रिलेशन निकाल लेते हैं। सो घड़ी का उपयोग हम किस लिए करते हैं, समय देखने के लिए। सो वही हम थर्मामीटर का उपयोग किस लिए करते हैं, सो वो हम तापमान, टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तापमान। ऑप्शन नंबर ए, तापमान। तो घड़ी का समय के साथ, तो थर्मामीटर का हो जाएगा तापमान के साथ। सो गाइस क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, याद में रख ले, ट्रिक को याद में रख ले। सो गाइस आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि हमें ट्रिक जानना था कि ट्रिक किस तरह से अप्लाई किया जाता है। हमेशा जो दिए है उनका रिलेशन अच्छी तरह से निकाल लेना है। अगर वो रिलेशन हमें पता चल गया तो हम तीसरे का चौथे के साथ रिलेशन आराम से पता कर सकते हैं। तो यही ट्रिक होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो गाइज मिलता हूँ ऐसे ही और नए रीजनिंग क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे ही जाते हैं। 3 मार्क के लिए तो ये क्वेश्चन आता ही है। सो प्रैक्टिस करें और पेपर की तैयारी करते रहे। मिलता हूँ ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में।